press the bell icon. Never miss an update from Student Kabri. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू स्टूडेंट खबरी। तो एक बार फिर से मैं नफीसा हूँ आपके साथ आप तक कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशंस पहुँचाने के लिए जिससे आप अपना बेस्ट करियर ऑप्शन चूज़ करेंगे। तो जैसे कि हम आपके साथ शेयर करते हैं ऐसी वीडियोस जिसमें हम कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन आप तक प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आप डिसाइड करते हैं कि आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना है या नहीं लेना है, क्योंकि हम उस कॉलेज की सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाते हैं। जैसे कि वो कॉलेज कैसा है, वहाँ का एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है, वहाँ कौन कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, कौन कौन से कोर्सेज़ वहाँ ऑफ़र किए जाते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुँचाते हैं। तो इसके लिए अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से स्टूडेंट खबरी को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए आज हम बात करेंगे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CIPET की। तो ये जो कॉलेज है वो भोपाल मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है ये, और इस्टेब्लिश हुआ है 1968 में और असिस्टेंस है इसका UNDP से। और अगर हम आगे बात करें तो मेनली भोपाल मध्य प्रदेश में ये 1988 में इस्टेब्लिश किया गया है। और अगर हम आज की बात करें तो आज के टाइम पे CIPET जो है वो एक नेशनल इंस्टीट्यूशन बन चुका है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। बाकी ये अप्रूव्ड है AICTE से। तो ये तो बात हुई कि CIPET मेनली है क्या, कौन सा कॉलेज है, कैसा कॉलेज है। अब आगे हम बात करें कि यहाँ कौन कौन से कोर्सेज़ ऑफ़र करवाए जाते हैं। तो यहाँ डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं, पोस्ट डिप्लोमा है, वेरियस स्किल डेवलपमेंट है। अब मैं आपको आगे बताती हूँ कि यहाँ कौन कौन सी ब्रांचेस अवेलेबल हैं इस कोर्सेज़ में। तो वो है डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी है, फिर डिप्लोमा इन प्लास्टिक्स मोल्ड टेक्नोलॉजी है। और ये जो ब्रांच है, ये जो कोर्स है यहाँ ये 3 इयर्स के ड्यूरेशन का होता है। फिर यहाँ पे है पोस्ट डिप्लोमा इन प्लास्टिक्स मोल्ड डिज़ाइन विद CAD और CAM। इसका ड्यूरेशन होता है 1.5 साल का, 1.5 ईयर का ड्यूरेशन है यहाँ पे। और इसका एंट्री क्वालिफ़िकेशन होता है कि 3 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए, मैकेनिकल में, प्लास्टिक्स टेक्नोलॉजी में हो, या फिर मैकेट्रॉनिक्स में हो, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में हो। तो ये सारी फील्ड्स में आपका 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। अब हम आगे बात करेंगे इसके एडमिशन प्रोसीजर की, कि यहाँ आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं, क्या प्रोसेस होती है, क्या करना पड़ता है। तो मेनली CIPET में आपको एडमिशन लेने के लिए क्या करना है, इसके डिप्लोमा और पोस्ट डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो मेनली यहाँ पे ऑनलाइन JEE जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है। तो मेन यहाँ पे यही प्रोसीजर है। तो इसका सिलेक्शन और एलिजिबिलिटी इसी प्रोसीजर के हिसाब से होता है और इसकी एप्लीकेशन आपको अप्लाई करनी पड़ती है CIPET JEE के थ्रू। तो ये होता है यहाँ का एडमिशन प्रोसीजर। और अगर आपको इसके एडमिशन के बारे में और भी कुछ जानना है तो हमने एक WhatsApp नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो आप अब हमारे काउंसलर को डायरेक्टली कॉल करके उनसे इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं, वो आपको बता देंगे। अब हम आगे बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। तो यहाँ पे लाइब्रेरी है, हॉस्टल है, कैफेटेरिया है, ऑडिटोरियम, स्पोर्ट्स, लैबोरेटरी, कंप्यूटर लैब्स हैं और सारे इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं जो भी यहाँ पे ज़रूरत रहती है। सारी चीज़ें स्टूडेंट्स को कैंपस के अंदर ही प्रोवाइड की जाती हैं। अब हम आगे बात करते हैं यहाँ के प्लेसमेंट्स की। तो यहाँ का प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है, स्टूडेंट्स को माइंड में रखा जाता है कि उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लेसमेंट्स होते हैं। और मेनली CIPET की बात करें तो CSTS भोपाल ने एक MOU साइन किया हुआ है MP काउंसिल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग के साथ, MAPCET के साथ एक MOU साइन किया हुआ है भोपाल ने, जिससे ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं जिससे कि अनएम्प्लॉयड ST स्टूडेंट्स को हेल्प होती है।
फिर हम बात करें तो CIPET जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है अनएम्प्लॉयड और अंडर एम्प्लॉयड स्टूडेंट्स के लिए, यूथ के लिए। ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाती है, उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराती है और जनरेट करती है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, और एंटरप्रेन्योर्स को, नए एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करती है, क्योंकि ये जो बहुत वेरियस स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज़ करती है, जिसके कारण एंटरप्रेन्योर्स भी प्रमोट किए जाते हैं। तो बात हुई यहाँ के प्लेसमेंट्स की, तो प्लेसमेंट्स यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ के कोर्सेज़ बहुत कॉमन नहीं है जो आपको किसी भी कॉलेज में मिल जाएंगे, बहुत अलग कोर्सेज़ यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं यहाँ पे। ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत अच्छा है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है यहाँ का। फिर मैं बात करूँ यहाँ की ओवरऑल रेटिंग की, जो 3.5 आउट ऑफ 5 है यहाँ की ओवरऑल रेटिंग। तो ये बात हुई CIPET की। ये मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है कि ये कॉलेज कैसा है, कैसा प्लेसमेंट है, क्या एडमिशन प्रोसीजर है। अगर आपको और कोई भी क्वेरी है या आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है जो आप हम तक शेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, या फिर हमने एक गूगल फॉर्म और व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसमें आप अपने रिव्यूज़ बता सकते हैं, जिससे स्टूडेंट्स को आगे भी हेल्प हो कि वो इसमें एडमिशन ले या नहीं ले। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, एंड आई होप दिस इन्फॉर्मेशंस आर वर्थ फॉर यू। सो थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।